नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल CW क्लासेस में स्वागत है। आज हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ेंगे और उनके नाम के बारे में पढ़ेंगे। आज हम आपको याद कराने का तरीका बताएंगे कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स को कैसे याद किया जाए, इसी की चर्चा होनी है। आइए चर्चा करते हैं। जैसा कि हमने एस ब्लॉक पी ब्लॉक में चर्चा किया था कि यदि किसी तत्व का आखिरी इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में जाए तो वह क्या कहलाएगा? आपका डी ब्लॉक का तत्व कहलाता है। इसी प्रकार यदि किसी तत्व का आखिरी इलेक्ट्रॉन यस कक्षक में जाए तो यस ब्लॉक का तत्व कहलाएगा। इसी प्रकार पी कक्षक में जाए तो पी ब्लॉक का तत्व कहलाएगा। ये तो आप जानते ही हैं। तो हमने क्या कहा, यदि किसी तत्व का आखिरी इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में जाए तो क्या कहलाएगा? आपका डी ब्लॉक का तत्व कहलाता है। क्लियर है? डी ब्लॉक तत्व अगर देखा जाए तो आपका थर्ड ए, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स बी, सेवंथ बी और इसी में आपका एट्थ भी आता है, जिसमें आपके या फिर कोबाल्ट और निकेल रखे गए हैं, जिसमें फर्स्ट बी और सेकंड बी रखा गया है। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3, 4, 5, 6, 7, 7। इसी में आपका 8, 9, 10, 11 और 12। क्लियर? यहां तक देख सकते हैं। या इसी को आप कह सकते हैं 3 to 12 के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? डी ब्लॉक के तत्व होते हैं। क्लियर है? डी ब्लॉक के जो तत्व हैं अगर देखा जाए तो 3D सीरीज में रखे गए हैं। यहां देखिएगा जो आपका थर्ड बी है ये किस में रखा गया है? 3D सीरीज में रखा गया है। अगर पीरियड की बात करें, यहां आप देखिएगा पीरियड की बात करें, पीरियड की बात करें तो ये जो आपका थर्ड बी है ये फोर्थ पीरियड में रखा गया है। इसी प्रकार इसकी बात करें तो ये आपका फिफ्थ पीरियड में रखा गया है। इसकी बात करें सिक्स पीरियड में रखा गया है और इसकी बात करें सेवंथ पीरियड में रखा गया है। क्लियर है? इसी को हम फोर्थ बी सीरीज कहते हैं, इसको फिफ्थ बी सीरीज कहेंगे, इसको सिक्स बी सीरीज कहा जाता है। क्लियर है? डी सीरीज कहते हैं। क्लियर है? आइए हम याद करते हैं। कैसे याद करेंगे? यहां देखिए, इसकी अगर हम बात करते हैं, इसको आप साइंस टीचर वेरी कूल मांगे फीस कोई नहीं क्यों जाने। क्योंकि आप जानते हैं साइंस टीचर जो होता है एकदम पूरी तरह से नॉर्मल होता है ना, और इस वजह से उसको फीस वगैरह भी बहुत कम मिलती है ना। यहाँ आप देख सकते हैं हमने क्या कहा, एससी से आपका होगा साइंस, टीआई से टीचर होगा, वी से वेरी, सीआर से को, एमएन से मांगे, एफई से फीस, कोई से, सीओ से कोई, एनआई से नहीं क्यों, सीयू और जाने। क्लियर है? इस तरह से आप क्लियर कर सकते हैं। ये आपका याद हो गया। इसी प्रकार आप देखिए फोर्थ डी सीरीज की बात करते हैं तो यहां आप लिख सकते हैं ए जरूरी नहीं
मोहब्बतें मोहब्बतें तेरी रुलाती रहें पहले अगर कह दे ठीक है। एक तो लाइक बनता ही है ना। उम्मीद है कि आपको मजा आ रहा होगा। ठीक है, देखिए हमने क्या कहा, ए जरूरी नहीं मोहब्बतें तेरी रुलाती रहें पहले अगर कह दे। ठीक है, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार यहां देखिएगा लैंथेनाइट और एक्टिनाइट रखा गया है। ये 57 और 89 से शुरू होता है, दूसरे ब्लॉक का तत्व होता है, लेकिन हमको इसको याद करना है इसलिए इसमें रखा गया है। इसमें आप देखिएगा लाया, इसको ऐसे देखिए, ला हफ्ता वरना रे उधर उधर इधर पिटाई, पिटाई होगा, पिटाई और होगी। यहां देखिएगा हमने क्या कहा, ला हफ्ता वरना रे उधर, ओएस से उधर, इधर आईआर से इधर पिटाई और होगी। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। फिर सीरीज आपका है। ठीक है, इसी प्रकार अगर 6 सीरीज की बात करते हैं, यहाँ बहुत आसान है, यानी आप देख सकते हैं एकदम इजी तरीके से आप याद कर सकते हैं और आसान तरीके से याद कर सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए साइंस में हमने आपको बताया कि अगर थर्ड बी आपको क्लियर हो गया, यहाँ देखिए साइंस टीचर वेरी कूल, मांगे फीस कोई नहीं क्यों जाने। ठीक है, यहाँ देखिए 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, यानी एक का आपको प्रमाण क्लियर कर लेना है तो यहाँ आपकी सेकंड बी तक क्लियर हो जाएगा, यानी 30 तक आपको याद हो जाएगा, जिसमें आपका जिंक रखा गया हुआ। क्लियर है। इसी प्रकार अगर देखिए ए जरूरी नहीं मोहब्बतें तेरी रुलाती रहें पहले अगर कह दे। ठीक है, समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है। चलिए देखते हैं ना। यहां देखिए हमने क्या कहा, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, यानी कह दे तक आपको याद हो जाएगा। क्लियर है। इसी प्रकार हमने फिर डी सीरीज में बताया कि ला हफ्ता वरना रे उधर इधर पिटाई और होगी। ठीक है, इतनी बातें आप क्लियर कर सकते हैं। यानी आप लैंथेनाइट को छोड़ दीजिए और यहाँ देखिए एचएफ को पकड़िए, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, यहाँ तक आपको सेकंड बी तक याद हो जाएगा। क्लियर है, एकदम पूरी तरह से याद हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह आप देखिए अगर हम एक्टिनाइट को छोड़ दीजिए, इसको हम छोड़ देते हैं। यहाँ देखिए 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111 और 112 की अगर बात करते हैं, इसको आप याद कर सकते हैं ना, क्योंकि ऐसे आप किया जा सकता है आर डी शर्मा, यहाँ देखिए इसको शर्मा, आर डी शर्मा बुक, हैज, एचएस से बनाइए हैज। ठीक है, एचएस से क्या बनाना है आपको, हैज बनाना है। एमटी से आपको मैथ कर लेना है, मैथ करना है। 20 यस से आपको क्या कर लेना है, डिफिकल्ट। ठीक है, डिफिकल्ट आरसी कर लीजिए, इसको आरसी कर लीजिए। यानी आप देखिए आर
शर्मा बुक हैज मैथ डिफिकल्ट आरसी। क्लियर है? यहाँ देखिएगा हमने क्या कहा, आर डी शर्मा बुक हैज मैथ डिफिकल्ट आरसी, क्योंकि बायो के स्टूडेंट वैसे भी मैथ से बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, लेकिन इनको मैथ उसके बावजूद भी पढ़ना होता है, क्योंकि केमिस्ट्री में आपके कुछ मैथ के भी मैटर डाले जाते हैं। ठीक है, यहाँ इसको याद कर सकते हैं, बहुत आसान तरीका है। देखिए आर एन से आपका आर हो गया, आर बना लीजिए, डीबी से आपका डी हो जाएगा, इसको सीधा आप डी कर लीजिए, एस डी से आपका शर्मा हो जाएंगे। ठीक है, बी एस से आपके बुक हो जाएगा, एच एस से अगर बात करते हैं हैज हो जाएगा, एम टी की बात करते हैं मैथ हो जाएगा, डी एस से बात करते हैं डिफिकल्ट हो जाएगा, आर जी की बात करते हैं तो यहाँ देखिए आर हो जाएगा, और सी एम से बात करते हैं सी हो जाएगा, यानी आर डी शर्मा बुक हैज मैथ डिफिकल्ट आरसी। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम इनका देखेंगे प्रमाण क्रमांक 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, ये आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट्स कहलाते हैं। क्लियर है? एक बार फिर से हम चर्चा कर देते हैं। जैसे हमने कहा कि जो आपका थर्ड सीरीज है वो फोर्थ पीरियड से स्टार्ट हुआ है, फोर्थ पीरियड में रखा गया है। इसी प्रकार फोर्थ सीरीज आपका फिफ्थ पीरियड में रखा गया है। इसी प्रकार आप देखेंगे फिफ्थ डी सीरीज आपका जो होगा सिक्स पीरियड में रखा गया है। इसी प्रकार सिक्स डी सीरीज आपका सेवंथ पीरियड में रखा गया है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको हमारी बातें समझ में आई हुई होंगी ना। उम्मीद करते हैं कि आपको बातें समझ में आई हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना है, कमेंट करना है और बताना है कि वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए नमस्कार।